सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज का जो व्लॉग है वो कोई फिटनेस चैलेंज नहीं है, बल्कि हमारी एक ट्रिप है, वन डे ट्रिप, जो कि है खाटू श्याम जी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, 11 का दिन होता है। बैग पैक करके मैं निकल गई हूँ खाटू श्याम जी के टेम्पल, जो कि राजस्थान में है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले मैंने मेट्रो से कश्मीरी गेट तक जाने के लिए मेट्रो ली, जिसका फेयर था 30 रुपीज़ ओनली। आप देख सकते हैं मेट्रो में मैं बैठ गई हूँ और मैं अपनी बस की ओर चली गई। तो यहाँ मेरी बस रेडी खड़ी हुई थी और मैं अपनी बस में बैठने के लिए रेडी, और मुझे मेरी सीट मिल चुकी थी और मैं बस में बैठ गई हूँ। मैं विंडो वाली सीट पे बैठी हूँ। पीछे वंशिका मैम बैठी हैं, जो काफ़ी टाइम से मुझे कह रही थी कि मुझे भी खाटू श्याम जी अपने साथ लेके जाइए। तो फाइनली उनका भी ये सपना पूरा होने जा रहा है और वो भी काफ़ी टाइम बाद खाटू श्याम जी जा रही हैं। तो हम यहाँ सुबह जो है 5:30 तक खाटू श्याम जी पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं अर्ली मॉर्निंग हमने तोरण द्वार के दर्शन किए। यहाँ पे सभी बहुत भीड़ थी, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि अर्ली मॉर्निंग है। और आप मानोगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5:30 हो रहे थे। सूरज देवता जी अभी तक निकले भी नहीं थे और हम यहाँ पे पहुँच चुके थे। अब हमारा जो आगे का प्लान था वो ये था कि होटल ढूंढते हैं। सबसे पहले होटल ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी थी, क्योंकि ब्रदर का जो फ्रेंड था, क्योंकि हम यहाँ हर मंथ आते हैं एकादशी पे, तो अब काफ़ी जान पहचान हो चुकी थी। तो वही हमें अपने होटल रूम लेके जा रहे थे, जिनका नाम था श्री श्याम गेस्ट हाउस। तो श्याम जी के यहाँ आए हैं तो श्याम जी के यहीं पे ही रुकने का प्रबंध हो चुका था। वंशिका मैम, मम्मी, पापा सबके साथ में आई हुई हूँ, दीदी, हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले रूम देखा। रूम थोड़ा बेसमेंट में जाके था, आप देख सकते हैं। तो वहाँ से रूम में सारा सामान रखने के बाद हम निकल चुके थे नंगे पैर। हमने स्लीपर्स वगैरह वहीं उतार दी थी, क्योंकि प्रॉब्लम फिर बाद में ये होती है कि काफ़ी लंबा रूट है और हमें वापस जाना पड़ता है अपनी स्लीपर्स लेने। तो इसलिए हमने स्लीपर्स उतार दी थी। आप भी अपने रूम्स लेके स्लीपर उतार के ही दर्शन के लिए जाया करिए। तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी मंदिर के लिए। अब मैंने अपने माथे पे टीका लगवा लिया था और अपने चेहरे पे राधे राधे लिखवा लिया था, क्योंकि इसके बिना तो मुझे ऐसा लगता है कि अधूरी है, हमारे दर्शन जो हैं वो अधूरे हैं। जब तक हम पूरी तरीके से भक्ति में नहीं हो जाते, बिल्कुल अपने आप को रमा नहीं लेते बाबा श्याम में, तब तक हमारी जो जर्नी है, हमारे जो दर्शन हैं वो ढंग से नहीं हो पाते। ये बहुत ही अच्छी चीज़ हुई कि जो हमारा ये प्रसाद था वो राधिका के नाम से हुआ। जैसे कि मेरा नाम है, वैसे ही वहीं उसी दुकान से हमने प्रसाद लिया। 11 का दिन था, बहुत भीड़ थी, आगे आपको वीडियोस में दिखने को मिलेगा। हम कम से कम लगभग 5-6 किलोमीटर पैदल चले हैं। आपको रास्ते दिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे कंकड़ जो होते हैं वो पैरों में बुरी तरीके से चुभते हैं। लेकिन जैसा बाबा श्याम ने हमारे लिए रास्ता डिसाइड किया था कि हमें जैसे जाना है, हमें फाइन वैसे ही जाना पड़ा। हम फिर भी बाबा का नाम लेते लेते जय श्री श्याम करते करते लगदातार ग्राउंड में पहुँचे। लगदातार ग्राउंड में एक फ़ायदा हो गया था हमें कि ये अभी चालू नहीं हुआ था जब तक हमारी यहाँ पे आने की बारी आई थी। लेकिन आपको, अगर जो लोग 9 बजे के बाद आए एकादशी वाले दिन, हम क्योंकि एकादशी वाले दिन ही पहुँचे हैं, तो ये हमें खाली मिला और हम सीधा निकल गए। लेकिन हमारे बाद आने के बाद सबको पूरा घूम के जाना पड़ा। तो यहाँ पे हम ग्रिल्स फाइनली बाबा के मंदिर के पास पहुँच ही गए हैं ऑलमोस्ट। लेकिन यहाँ भी लोगों ने जो था वो रास्ता पूरा घुमा रखा था। मुझे था कि मैं बाबा के पास जा रही हूँ बाबा से मिलने, तो मैं एक उनके लिए गुलाब जो कि हम चढ़ाते हैं वो ज़रूर लेके जाऊँ और इत्र ज़रूर लेके जाऊँ। तो मैंने गुलाब ख़रीद लिया था, इत्र ख़रीद लिया था। गुलाब और इत्र चढ़ाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने एक अच्छा तरीका करा था, अपनाया था, वो मैं आपको बताती हूँ। आप भीड़ देख सकते हैं, ये बाबा के भक्तों की है जो उनसे मिलने आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से भजन चल रहे थे, बहुत ही प्यारी तरीके से सब भक्ति में लीन थे। किसी को गर्मी नहीं लग रही थी। थोड़ी मुझे लगती है, मेरे साथ है थोड़ी प्रॉब्लम। आप हालत देख रहे हो किस तरीके की हो गई है। पानी की बॉटल्स हमें रास्ते में लोग सेवादार जो थे उन्होंने दे दी थी। तो मैंने क्या किया था, जो मैंने अपना गुलाब लिया था, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में गुलाब और पानी की बोतल है, क्योंकि गर्मी भी है। तो उस गुलाब के अंदर मैंने अपना इत्र जो था वो खोल के डाल दिया था, जिससे कि बाबा के पास सीधा जा सकूं।
बाबा के दर्शन जो है वो मैं आपको नहीं करा पाऊँगी, फ़ोटो आप बाहर से देख लीजिए। उन्होंने कितना सुंदर उनका श्रृंगार हुआ हुआ था, क्योंकि वो लोग फ़ोन अंदर नहीं चलाने देते, तो जितनी पॉसिबल होगा उतना मैं इस फ़ोन को अंदर लेके जा पा रही हूँ। लेकिन जहाँ उन्होंने मेरे फ़ोन पे हाथ मार दिया था, वहाँ मैंने वीडियो नहीं शूट कर पाई। तो अंदर देखिए, गर्मी ना लगे भक्तों को इसलिए जो थे वो शार टाइप लगा रखे थे उन्होंने, फव्वारे से जो ऊपर हैं वो लगा रखे थे, जिससे ठंडा ठंडा पानी भक्तजनों पे आ रहा था। तो मैं अंदर फ़ोन ले जाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल अंदर तक का आपको एटलीस्ट वो एरिया तो दिखा दूँ जहाँ से बाबा हल्की सी झलक दिखे, लेकिन मुश्किल ही थी क्योंकि नहीं जाने दे पा रहे थे। बट फिर भी मैं आगे की ओर जाती गई कि आपको थोड़ा बहुत दिखा पाऊँ मंदिर। बिल्कुल मैं मंदिर के समझ लो 1 मिनट पहले ही खड़ी हुई हूँ। तो मंदिर के दर्शन मेरे हो गए थे, मैं वहाँ से निकल गई थी, तो मंदिर के दर्शन की मैं वीडियो नहीं बना पाई, माफ़ कीजिएगा। लेकिन क्योंकि नहीं बनाने दे सकते, अब वहाँ से मैं निकल गई। हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। वंशिका मैम भी बहुत खुश थी, दीदी हमारी बहुत खुश थी, क्योंकि फाइनली जिस दर्शन के लिए लोग 5-5, 6-6 घंटे लाइनों में लगे हुए थे, हमने वो दर्शन 1.5 घंटे के अंदर कर लिए थे। हम लोग बहुत खुश थे। हमने फिर अब यहाँ की फ़ेमस कढ़ी कचौड़ी खाई। मैडम देखो कितनी खुश है, वैसे परेशान रहती है लेकिन आज ये बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि आज ये फाइनली बाबा से मिल ली है काफ़ी टाइम बाद। मुझे कुछ भी नहीं खाना था, क्योंकि मैं जब बाहर आती हूँ मैं कुछ नहीं खा पाती गर्मी के कारण, तो मैंने अपना काम लस्सी पी के ही चलाया। तो मैंने लस्सी पी और फिर हम बाहर निकल गए। हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि 2 बज चुके हैं, लेकिन नहीं, ये जो हमारी हालत आप देख रहे हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ अभी सिर्फ 10 बजे थे सुबह के, और हमारी हालत कुछ इस तरीके की थी। मैं तो लिटरली गर्मी में बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ, तो गर्मी के कारण मैंने थोड़ा सा अपने सर को ढका ताकि जो हीट वेव्स हैं वो डायरेक्टली सर में ना लगे। राजस्थान है, गर्मी हो ना ऐसा हो नहीं सकता, तो गर्मी काफ़ी थी वहाँ पे। तो 10 बजे भी ऐसा लग रहा था, जब 5:30 बजे मैंने आपको भी दिखाया, तो 10 बजे तो कितनी गर्मी हो चुकी होगी, ये आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो। तो ये हम अपनी होटल की ओर जा रहे हैं, लेकिन हमें लग रही थी भूख, क्योंकि हमने इस दर्शन से पहले कुछ नहीं खाया था। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे सबसे पहले एक होटल फाइंड आउट किया, एक रेस्टोरेंट फाइंड आउट किया। यहाँ हमने थोड़ा बहुत मंगा के कुछ खाया। आप देख सकते हैं, खुशी देखिए, ये इसलिए मुंह बना रही क्योंकि आज का बिल ही नहीं भरना है। तो यहाँ से खा पी के हम निकल गए अपने होटल की ओर। आप देख सकते हैं एक रोड हमने क्रॉस करी, ज़्यादा दूर नहीं था। होटल हमारा जो था वो मंदिर के तोरण द्वार के काफ़ी पास था, श्री श्याम गेस्ट हाउस। यहाँ पे हम थके थके आ रहे हैं, क्योंकि 1.5 घंटा प्रॉपर हम चले हैं। 5-6 घंटे तो नहीं, लेकिन 1.5 घंटे भी चले, काफ़ी प्रॉपर चले। पैर हमारे दर्द हो चुके थे धीरे धीरे। अब थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम अपना बैग वगैरह होटल से चेकआउट करके निकल गए हैं। क्यों? क्योंकि हमें जाना था सालासर बालाजी। मौसम काफ़ी ठीक हो चुका था, क्योंकि शाम के टाइम थोड़ा मौसम ठीक हो जाता है। तो हम होटल में 10 बजे आए, लेकिन हमने होटल से चेकआउट किया 3 बजे तक, और हमने यहाँ से एक अपनी पर्सनल कैब करी, क्योंकि गर्मी बहुत थी तो इसलिए हमने AC वाली कैब करी, और हम निकल गए सालासर के लिए। आप देख सकते हैं हम लोग अपनी इस वैन जो थी हमारी, उस वहाँ से गए, फिर हम पहुँचे, और यहाँ पे आते ही हमने लिया प्रसाद। ये बाहर का है, आप देख सकते हैं सारा। मैं सालासर बालाजी जो है मैं पहली बार गई हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी न्यू थी जगह। खाटू श्याम जी तो मैं हर मंथ जाती हूँ एकादशी पे। तो ये हम मंदिर के प्रवेश द्वार पे पहुँच चुके हैं, श्री बालाजी मंदिर सालासर धाम। आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा लिखा है। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ गई थी। मैं रोज़ जो है स्टोरीज़ तो लगाती हूँ यहाँ की, अपने व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टाग्राम पे, बट साक्षात सामने दर्शन करना काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए रियल एक्सपीरियंस था। तो प्रसाद हमने ले लिया है, हमने बूंदी ली है थोड़ी सी, और उसमें एक लड्डू डलवाया है। आप देख सकते हैं अंदर का है ये, मंदिर के अंदर एंट्री। यहाँ पे प्याऊ बना हुआ है, स्टार्टिंग की एंट्री है, जाते ही मंदिर नहीं है। मुझे भी लग रहा था कि ये जो इतना बड़ा बड़ा लिखा है इसमें जाते ही मंदिर होगा, लेकिन नहीं। मैंने थोड़े पानी की छींटे मारी, क्योंकि काफ़ी देर से हम ट्रैवल कर रहे थे, तो
थोड़ा जूठा वूठा हो ही जाता है, तो इसलिए मैंने छींटे मारी और हम आगे निकल गए मंदिर की ओर। मंदिर में काफ़ी चलना पड़ा यहाँ पे भी, जैसे जितना हम उधर चले थे मंदिर के अंदर ही अंदर ग्रिल्स में, उतना ही ऑलमोस्ट हमें चलना पड़ा। और यहाँ पे भी ऐसी ग्रिल्स बनी हुई हैं जो आपको आगे दिखेंगी। अभी हम देख रहे हैं अंदर कि कितना चलना है, कितना चलना है अभी तो थोड़ा सा। चलते चलते आप देखिए थोड़ा सा और अंदर आए। अब यहाँ पे हमें किसी को प्रसाद लेना हो तो यहाँ पे वो प्रसाद भी ले सकता था। आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये वो मंदिर वाला एरिया नहीं है। ये जो अंदर का एरिया है ये है बालाजी मंदिर जाने का मुख्य प्रवेश द्वार जो आगे है। ये दिशा निर्देश कर रहा है बेसिकली ये जो प्लेस है। यहाँ से हमने, आप आगे देख सकते हैं, ये जो जगह है यहाँ से हमने भभूत ली थी। यहाँ से लोग टीका लगा रहे थे अपने, ये थाली में सिंदूर लगा हुआ है काफ़ी, अपनी मन्नत का धागा बांध रहे थे। तो ये आप हाथों में देख सकते हैं लोगों की भभूत ले रहे हैं ये। यहाँ से मैं भी लेकर आई थी कि ये पॉजिटिविटी बनी रहती है, लोगों का कुछ नहीं है, सिर्फ विश्वास है बेसिकली। आप ये देख सकते हैं भभूत रखी हुई है, सामने जोत जल रही है, तो भभूत मैंने भी रख ली क्योंकि जस्ट फॉर पॉजिटिविटी। लोग यहाँ आते हैं मंदिरों में, क्यों आते हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी जो है वो इंसान को कभी कभार लगता है। पापा देखो वीडियो बनाने में मस्त हैं, उनको वीडियो बनानी है, सब चीज़ों की वीडियो बनानी है उन्हें। तो हम लोग चलते जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगा। मतलब एक दिन का ट्रिप जो मैं आई हूँ मुझे बहुत प्रोडक्टिव लगा। मतलब हम लोग ऋषिकेश जाते हैं, हम लोग हिमाचल जाते हैं, हम दूर दूर जाते हैं घूमने। हम लोग क्या करते हैं, हम थोड़ी देर घूमते फिर अपने होटल में आ गए, फिर थोड़ी देर घूमे फिर होटल में आ गए। यहाँ हमने होटल का काम तो बिल्कुल कम कर दिया था। हमने सोचा था जितना होगा हम घूमेंगे, हम जितना होगा दर्शनों में लगाएंगे अपना टाइम। तो यहाँ देखिए पतली सी गली आई जिसमें से हम आगे जाते जा रहे हैं। अभी भी आप देखिए हम कितना चल रहे हैं। हम मंदिर के एंट्रेंस में जा चुके हैं लेकिन उसके बावजूद अभी भी मंदिर बहुत अंदर है और हमें बहुत चलना है और हम चलते जा रहे हैं। मंदिर में एंटर करने के बाद भी कम से कम हम 1 से 1.5 किलोमीटर चले हैं अंदर। अभी भी देखिए ये राम सेतु लिखा है, इसके अंदर से हमारी एंट्री होगी दोबारा। अभी जैसे हमारे श्याम जी का वो था ग्रिल वाला एरिया, वैसे ही यहाँ पे भी सालासर जी में बना रखा है। अब फाइनली हम मंदिर के काफ़ी नज़दीक हैं, हम भी एक ग्रिल पार करके अंदर मंदिर की ओर जाएंगे। ये ग्रिल भी काफ़ी बड़ी थी, लंबी थी, तो यहाँ से भी हम चले जितना हुआ उतना चले जब तक हमारा मंदिर ना आ जाए। मन में एक विश्वास था कि जिन्हें तस्वीरों में देखती हूँ, जिन्हें की तस्वीर लगाती हूँ, आज फाइनली उन्हें सामने से देखूँगी। तो बहुत अच्छी फीलिंग थी, वो बहुत अच्छी फीलिंग थी, वो नहीं बता सकती मैं, लेकिन बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। देखो बाबा दोबारा कब बुलाते हैं। श्याम बाबा से तो मैं कह कर आती हूँ कि हर महीने मुझे आपके पास आना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो उन्हें तो मैं धमकी दे चुकी हूँ, वो तो बिल्कुल कहते हैं आ जाए कर तू। तो अब इन बाबा का भी देखते हैं। काफ़ी ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। आप देखो ये चकाचौंध, ये रोशनी, सामने आपको बाबा के दर्शन होने ही वाले हैं। बस मैं थोड़ा सा आगे और जाऊंगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को मैं दर्शन नहीं करा पा रही, क्योंकि खाटू श्याम जी के दर्शन मैं आप लोगों को नहीं करवा पाई क्योंकि वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं था, लेकिन यहाँ फ़ोन पूरी तरीके से अलाउड था। तो मैं आपको बिल्कुल आगे जाके दर्शन कराऊंगी। अभी आप देखिएगा, मैं भी जूम करूँगी फ़ोन आगे से। ये देखिए सामने बालाजी महाराज, देखिए इन्होंने अपना गदा उठाया कि फ़ोन अंदर रखो, तो मैंने फ़ोन अंदर रखा, लेकिन आपको दर्शन मैंने करा दिए। चलिए अब हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं, दर्शन हो चुके हैं, प्रसाद चढ़ा चुके हैं। चढ़ा हुआ प्रसाद अपने साथ मैं घर की ओर लेके जा रही हूँ। बिल्कुल जिसको भी प्रसाद खाना है सालासर भगवान जी का, वो सब मुझे कमेंट करें ज़रूर। फिर मंदिर से बाहर निकलने के बाद हमें भूख लग चुकी थी, हमने कुछ खाया और बस के पास चले गए।
फाइनली हम अपनी बस में बैठ के अपने घर की ओर आ गए। हमें बस ने करोल बाग उतारा, जहाँ पे बड़े वाला हनुमान जी थे। आप देख सकते हैं, ये आपको सामने हनुमान जी के दर्शन होंगे शनिवार का दिन बाबा के साथ। जय हो।